चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ आयुर्वेदा। देखिए, बहुत कॉमन टॉपिक है और जब हम लोग पदार्थ पढ़ते हैं, संहिता पढ़ते हैं, ये टॉपिक हर जगह आता है क्योंकि इसके अंदर हम लोग आयुर्वेद की परिभाषा परिभाषा आयुर्वेद का प्रयोजन, आयुर्वेद अवतरण, ये सारी चीज़ें देखते हैं जो बहुत कॉमन है, बहुत पूछी जाती हैं। तो ये सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट हमारे आयुर्वेद, हमारी संहिता की कहानी है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। चीज़ों को बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े आराम से आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले कहा गया है कि आयुर्वेद अनादि है और अनंत है। अनादि मतलब किसी को नहीं पता कब से कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने भी इसको स्मृत किया था, मतलब मेमोराइज किया था, उनसे पहले से है ये। तो अनादि मतलब जिसकी कोई स्टार्टिंग ना हो, यानी बहुत पहले से है। अनंत जिसका कोई अंत ना हो, यानी नो स्टार्टिंग, नो एंडिंग, कोई अंत नहीं, कोई आरंभ नहीं, ऐसा आयुर्वेद है। ये शाश्वत है। शाश्वत मतलब तीनों कालों में प्रेजेंट रहने वाला, यानी पास्ट में भी है, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी है। भूतकाल में भी था, भविष्य में भी रहेगा और अब भी चला हुआ आ रहा है। पुण्यतम, पुण्य देने वाला है और अभ्युदय, एकदम श्रेष्ठ, एकदम बढ़िया, एकदम एक तरीके से कहते हैं अद्भुत और निश्रेयस वेदांग है। ठीक है, वेदों का अंग है, वेदांग बताया गया है इसको। उसके अलावा ऐसा माना जाता है कि ये अथर्ववेद का उपवेद है। तो वेदों के उपवेदों के संदर्भ में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। मतैक्य मतलब सबका मत एक नहीं है, सबकी थिंकिंग एक नहीं है। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग मानना है कि आयुर्वेद यहाँ से आया है, आयुर्वेद वहां से आया है। तो मतैक्य मतलब उनकी थिंकिंग, सबकी थिंकिंग अलग अलग है, सबके मत अलग अलग हैं। कुछ विद्वान ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद को बताते हैं। उपवेद मतलब वहां से निकला है, यानी कुछ आचार्य, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ऋग्वेद से आयुर्वेद आ गया। कुछ कहते हैं कि जैसे महर्षि चरक है, भागवत है, सुश्रुत है, भावमिश्र है, इन्होंने कहा है अथर्ववेद से आया है। इसलिए हम लोग अथर्ववेद से ही आयुर्वेद को स्वीकार करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जब ये मत निकल के आया, जब ये बात निकल के आई कि आयुर्वेद किसका उपवेद है, किसका पार्ट है, तो इसके बीच में थोड़ा कॉन्ट्राइंडिकेशन देखा गया अलग अलग आचार्यों के बीच में। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यानी ऋग्वेद के अंदर से ही आयुर्वेद निकल आया। लेकिन जो हमारे मेजर मेजर बड़े बड़े आचार्य थे, चरक हो गए, सुश्रुत हो गए, भागवत हो गए, भावमिश्र हुए, इन सब लोगों ने कहा कि अथर्ववेद से आया है ये। क्योंकि अथर्ववेद के अंदर हमारी बॉडी के कंपोजिशन को लेके, आयुर्विज्ञान को लेके काफी सारी नॉलेज प्रेजेंट है वहां पर, काफी सारी सामग्री वहां पर उपस्थित है। इसलिए ये बात को मानना ज्यादा तथ्यफुल है, ज्यादा प्रूफ मिलते हैं कि आयुर्वेद अथर्ववेद से ही आया है, ना कि ऋग्वेद से। अतः अथर्ववेद का उपवेद मानने में विद्वानों ने मतैक्य की स्थापना की। तो आगे जाकर के जब प्रूफ मिला कि अथर्ववेद ज्यादा अच्छा है, यानी अथर्ववेद के अंदर ज्यादा प्रूफ है एज कंपेयर टू ऋग्वेद, अथर्ववेद के अंदर ज्यादा नॉलेज है ऑफ ह्यूमन बॉडी एज कंपेयर टू ऋग्वेद, तो सभी आचार्यों ने कहा कि देखो अब तो हमें बात माननी पड़ेगी और अब तो हमको आयुर्वेद को अथर्ववेद का ही उपवेद मानना पड़ेगा। जिससे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अथर्ववेद के उपवेद के रूप में ही आयुर्वेद का विकास हुआ, यानी अथर्ववेद से ही आयुर्वेद निकल के आया। ये कहा गया क्योंकि हमने ये देखा कि अथर्ववेद के अंदर ही आयुर्विज्ञान या मेडिकल साइंस का ज्ञान अथर्ववेद के अंदर था। फिर आता है आयु की परिभाषा, आयुर्वेद की परिभाषा। आयुर्वेद क्या है? तो देखिए, सिंपल दो टर्मों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद। आयु मतलब एज, वेद मतलब ज्ञान, जिसके अंदर आयु का ज्ञान होता हो, यानी ऐसा वेद, ऐसा साइंस जो आयु का ज्ञान कराता हो, आयु के बारे में बताता हो, उसे हम आयुर्वेद बोलते हैं। आयु चार प्रकार की होती है, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु। यानी जो हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, इन चारों प्रकार की आयु के बारे में बताता है, उसको हम आयुर्वेद बोलते हैं। तो हिता आयतम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता आयतम मान चातच यत्रोक्तम आयुर्वेद साउच्यते, यानी वो शास्त्र जो हितायु, अहितायु, सुख आयु और दुख आयु, इन चारों प्रकार के हित और अहित का बताता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसी को, उसी शास्त्र को हम लोग क्या बोलते हैं, यत्रोक्तम आयुर्वेद साउच्यते, उसी को आयुर्वेद बोला जाता है। अब ये अंतर क्या है, हितायु और अहितायु? देखिए, हित आयु मतलब जो हमारे समाज के लिए अच्छा है, जो कल्याणकारी है, सत्य बोलता है, दूसरे की वस्तु पे, दूसरे के पैसे पे, दूसरे के अर्थ पे नजर नहीं रखता है। और अहितायु उसका अपोजिट है, जो किसी कल्याण नहीं चाहता है,
उसके अलावा जो दूसरे पर अपने ताकत से जोर बनाता है, दूसरे को पैसे को लेता है, दूसरे से लड़ाई करता है, हिंसा करता है, वो अहितायु। सुखायु क्या है? जो जवान है, पैसे वाला है, नॉलेज है, मतलब जिसके पास सांसारिक सुख है, वो सुखायु। और जो उसके अपोजिट में बूढ़ा है, डिसीज हो रखी है, गरीब है, मन भी प्रॉपर साथ नहीं देता, प्रॉपर डिग्री भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, वो दुखायु होती है। यानी हितायु का जो लेना देना है, ये समाज के साथ है, कि वही दान धर्म कर रहा है, किसी का पैसा नहीं ले रहा है, किसी को परेशान नहीं कर रहा है, किसी के मन को परेशान नहीं कर रहा है, किसी के धन संपत्ति को नहीं ले रहा है, ये हितायु है। और अहितायु इसके अपोजिट, यानी हितायु और अहितायु आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, और सुखायु और दुखायु एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब हितायु और सुखायु मिल जाती है तो क्या बन जाती है? दीर्घायु बन जाती है। ठीक है। और जब अहितायु और दुखायु मिलती है तब क्या बनती है? अल्पायु। अहितायु प्लस दुखायु मिलकर क्या बनती है? अल्पायु। अल्प मतलब कम एज, दीर्घ मतलब कहते हैं ना दीर्घस्य भवा, यानी लंबी उम्र तुम्हारी हो। तो हेतायु मैंने आपको बताया कि जो समाज के लिए हितकारी है, दान धर्म करता हो, उसके अलावा दूसरे के धन को लेने की इच्छा ना करता, दूसरे को मानसिक रूप से प्रताड़ित ना करता हो, दूसरे को मारता ना हो, अपनी ताकत का प्रदर्शन ना करता हो, वो हेतायु। इसके अपोजिट जो परेशान करता है, कोई दान धर्म नहीं करता है, झूठ बोलता है, चीजों को छीनता है, मारता है, हिंसा करता है, लड़ाई करता है, एग्रेसिव होता है, वह हित के अंदर आ जाता है। तो हित और अहित आपस में अपोजिट हो गए। सुख क्या बताया मैंने? कि यंग है, नॉलेजेबल है, पैसे वाला है, मतलब मेमोरी, मतलब मेमोरी भी अच्छी है, पैसे वाला भी है, एज भी यंग है, कोई बीमारी भी नहीं है, तो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है सुख होगा। इसके अपोजिट बूढ़ा है, डिसीज है, पैसे नहीं है, गरीब है, माइंड नहीं है, मतलब कोई डिग्री नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो दुखायु होगा। तो ये चारों प्रकार की कोई डेफिनेशन होती है, पदार्थ विज्ञान में अलग से लिख करके दी जाती है। यहाँ पर लिखने का कोई मीनिंग नहीं था, तो सिंपल आयुर्वेद की परिभाषा पूछी जाती, तो इतना ही लिखना होता है। अगर 5 नंबर में आएगा तो आप श्लोक लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, जितना मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया है, इस पॉइंट को लिखिए, इसको लिखिए, उस एक्सप्लेनेशन को कर दीजिए, तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से देखने को मिल ही जाता है। ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये चारों प्रकार की आयु के बारे में बता दिया। और आपकी मेमोरी भी ऐसी ही हो जाएगी अगर आप चीजों को बार बार पढ़ोगे, कि सामने नहीं लिखी हुई चीज फिर भी आप अपने बिहाफ पे उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। तो जिस शास्त्र के अंदर हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु, चतुर्विध आयु का, चारों प्रकार की आयु का वर्णन किया जाता है, अर्थात जीवन के लिए किस प्रकार का आहार या किस प्रकार की एक्टिविटी हितकर है या अहितकर है, इसका वर्णन किया जाता है। आयु का मान बताया जाता है, मान मतलब उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज बताई जाती है, उसको आयुर्वेद बोलते हैं। यानी एक ऐसा शास्त्र जो आयु का ज्ञान कराता हो। ये 4-5 परिभाषा है। आयुर्वेद आयु का ज्ञान कराने वाला वेद, आयुर्वेद आयु का मान कराने वाला वेद, आयुर्वेद जिसके अंदर हित अहित सुख दुख चतुर्वेद आयु का ज्ञान कराया जाता हो, उसको आयुर्वेद बोलते हैं। लंबा क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से 3-4 डेफिनेशन को लिखा जाता है। आप किताब में देखिएगा 3-4 डेफिनेशन लिखी जाती है, और सब घुमा फिरा के सबकी मीनिंग वही है कि आयु का ज्ञान, आयु का ज्ञान। कोई लिख देगा आयु का ज्ञान, कोई लिखेगा कि आयु का मान, कोई लिखेगा हितायु अहितायु सुखायु दुखायु इनका मान, इनका ज्ञान कराना, कोई इन चारों प्रकार की आयु को एक्सप्लेन कर देगा। तो इस तरीके से ही 2-3 पेज भर जाते हैं अगर आप इन्हीं बातों को अलग अलग तरीके से लिखो। लिखना भी पड़ता है। आप सोचो कि सर आपने 5 नंबर में बोला था आयुर्वेद की परिभाषा, मैं तो सिर्फ 2 लाइन लिखे आया, फिर नंबर क्यों कमाए? आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी एग्जाम में वेटेज के हिसाब से। तो हिता हितम, ये श्लोक मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए हाईलाइट कर रखा है, इंपोर्टेंट मार्क कर लेंगे, पूछा जाता है। हिता अहितम सुखम दुखम आयुष्य, हिता अहितम मान चतच यत्रोक्तम आयुर्वेद उच्यते। एक और है, ये भी आयु की परिभाषा है। आयुर शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगे तस्मिन्नम आयुर्वेदम विद्यते ज्ञायते अनिति आयुर्वेद। यानी आयु क्या है? शरीर, इंद्रिय, सत्व मतलब मन, और आत्मा, इन चारों का संयोग है। यानी आयु क्या है? एक कार की तरह है, 4 पहिए होते हैं, मतलब नहीं है कौन सी कार है, मारुति 800 है, क्या है वो, क्वालिटी ऑफ लाइफ है। लेकिन 4 पहिए सब कारों में होते हैं, चाहे मारुति 800 क्यों ना हो, चाहे ऑडी मर्सिडीज क्यों ना हो। तो वही यहाँ पर है कि आयु ज्यादा है कम है वो बात अलग है, लेकिन इन चारों का कॉम्बिनेशन होता है। शरीर मतलब फिजिकल बॉडी, इंद्रिय मतलब आपके सेंस ऑर्गन्स, सत्व मतलब आपका मन, आत्मा मतलब जैसे ये तो आपकी फिजिकल बॉडी है, इसके अंदर काम करने के लिए सोल चाहिए। ठीक है, ट्रेन है, ट्रेन तो फिजिकल बॉडी, उसके अंदर एक ड्राइवर भी तो चाहिए चलाने के, लोको पायलट भी तो चाहिए। वही यहाँ पर है कि शरीर इंद्रिय सत्वात्म, जब ये चारों मिल जाते हैं, फिजिकल बॉडी, सोल, आपके सेंस ऑर्गन्स और आपका मन माइंड, तब जाके आपके आयु उसको बोला जाता है। और अगर इन चारों में से कोई भी एक अलग हो जाए तो फिर आपकी आयु वही की वही खत्म हो जाती है।
तो शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। फिर कुछ कुछ पर्याय बताए गए, धारी, जीवित, नित्य, अनुबंध। धारी मतलब शरीर को धारण करके रखती है, होल्ड करके रखती है। जीवित रखती है मतलब उसको सड़ने गलने से, डिके डिकम्पोज होने से बचाती है। जैसे इसके अंदर से आत्मा निकल जाती है सो ये शरीर सड़ने लगता है, ठीक है, डिकम्पोज होने लगता है, यानी इसको जीवित बना के रखना। नित्य मतलब लगातार इन चारों के बीच में कॉम्बिनेशन चलता रहता है, ठीक है। तो धारण करके रखना, जीवित रखना, नित्य, समय के साथ ये कॉम्बिनेशन कम होता रहता है, यानी आयु हमारी समय के साथ कम होती रहती है। अनुबंध मतलब आपस में शरीर और इंद्रियों का, शरीर और मन का, आपस में इन चारों का जो कॉम्बिनेशन होता है, खास करके शरीर का आत्मा के साथ, इसी को बोलते हैं अनुबंध। तो शरीर का आत्मा के साथ संबंध होना या इन चारों चतुर्विध प्रमाणों का आपस में संयोग होना, मिलना, इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुबंध बोलते हैं। तो शरीर इंद्रिय सत्वात्म धयोगो शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम नित्यग पर्याय आयु उष्यते। नित्यग पर्याय आयु उष्यते, ये पर्याय है, सुनोनियम्स हैं। तो पर्याय मतलब क्या होता है, सुनोनियम्स, कि आयु के चार पर्याय होते हैं, धारी, जीवितम, नित्यग और अनुबंध, ठीक है। तो ये भी श्लोक आपको याद करना है। चरक संहिता में और स्थान पे आयुर्वेद की उत्पत्ति बताते हुए कहा गया है कि ऐसा शास्त्र है ये जो आयु का ज्ञान कराता है, इसलिए इसको आयुर्वेद कहा गया है, क्योंकि ये आयु का ज्ञान करा रहा है, आयु के बारे में बता रहा है। तो लिख देते हैं डिटेलिंग ऑफ आयु, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेदते विचारेत अनेन इत्यन आयुर्वेद, यानी जो आयु से रिलेटेड ज्ञान देता हो, आयु से संबंधित ज्ञान देता हो और बताता हो कि किस तरीके से दीर्घ आयु की, लंबी आयु की प्राप्ति की जा सकती है, उसी को हम लोग आयुर्वेद बोलते हैं। तो आयु से संबंधित ज्ञान तथा दीर्घ आयु के उपायों की चर्चा जिस शास्त्र में होती है वे आयुर्वेद कहलाता है, यानी जिसमें आयु से रिलेटेड ज्ञान दिया जाता है और बताया जाता है किस तरीके से आप दीर्घ आयु को प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयुर्वेद बोलते हैं। महर्षि चरक ने कहा और जगह पर कि आयु के विषय में बताया उन्होंने कि चैतन्य अविष्ट शरीर, चैतन्य मतलब आत्मा जिस शरीर में रहती है, उसमें मन, आत्मा, शरीर, इन तीनों डंडों पर ये टिका हुआ है, यानी एक तरफ मन, एक तरफ आत्मा, एक तरफ शरीर। यहाँ पे त्रिदंड पे मतलब दंड मतलब पिलर्स, थ्री पिलर्स ऑफ लाइफ। चरक कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। आप प्रमाण देख लो, जब चरक सूत्र 11 में जाते हो त्रिएषणीय अध्याय में, तो वहां पर चार प्रमाण बता देते हैं। जैसे जैसे ही आप चरक विमान स्थान में जाते हो, अन्यत्र मतलब होता है दूसरी जगह पर जाते हो, वहां पर तीन ही बता दिया है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इनकी जो मेंटलिटी है वो चेंज होती गई। तो यहाँ पर तीन बताए, मन, आत्मा और शरीर। ये त्रिदंड यानी थ्री पिलर्स ऑफ आयु, इस तरीके से आप रिलेट करके पढ़ोगे तो चीजें आसान होंगी। तो ध्यान रखोगे अन्यत्र स्थान मतलब एट डिफरेंट रेफरेंस। तो जब अलग रेफरेंस पे गए तो वहां पर उन्होंने कहा कि आयु भाई किस पर टिकी हुई है, तीन पिलर्स पर टिकी हुई है। इसको हमने क्या बोला, त्रिदंड, तीन दंड। दंड मतलब होता है पिलर्स, सपोर्टिंग पिलर्स। चैतन्य अविष्ट शरीर मतलब इसमें चैतन्य यानी आत्मा रहती है, लिविंग का बेस है हमारा शरीर। इस शरीर में लोक स्थित रहता है और शरीर में ही सभी प्रतिष्ठित हैं। भाई हमारा जो शरीर है वो कहाँ रहता है, इस लोक में रहता है, ठीक है। और आपने सुना होगा कि जो इस लोक में है वो शरीर में, जो शरीर में वो इस लोक में है। और इस शरीर के अंदर ही सारी चीजें रहती हैं, मन, आत्मा और शरीर के मिलने से ही शरीर को पुमान और पुरुष कहते हैं। तो शरीर को पुरुष क्यों कहते हैं या पुमान क्यों कहते हैं, तो ये भी आपको पता पड़ गया, क्योंकि ये तीन चीज से मिलकर बना है, मन, आत्मा और शरीर, जो मैंने आपको ऊपर बताया। तो लिख देते हैं, डेट्स वाई कॉल्ड एज पुमान या पुरुष, इसलिए इसको पुमान या पुरुष कहते हैं। बड़ा आसान है, दोबारा समझिए एक बार शुरू से कि आयुर्वेद की इंपॉर्टेंस क्या है। आयुर्वेद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आज से नहीं है, बहुत पुराना चलता हुआ आ रहा है, कि अनादि है, अनंत है, कोई स्टार्टिंग नहीं है। अनादि मतलब कोई स्टार्टिंग नहीं पता, कोई एंड नहीं पता। शाश्वत है यानी पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। पुण्य देने वाला, अद्भुत है। कोई क्या कहते हैं, निश्रेयस वेदांग है, वेद का अंग होता है। आप कहोगे किस वेद का अंग है, तो इसको लेके पहले ऋषि वगैरह में कोई कंफ्यूजन हुई कि ऋग्वेद का है, अथर्ववेद का है। लेकिन जो हमारे मेजर मेजर बड़े बड़े आचार्य थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट निकल के आए, चरक, सुश्रुत, बागभट्ट, भाष्य, इन्होंने कहा कि भाई अथर्ववेद का उपवेद है ये। उपवेद मतलब पार्ट है, उसी से निकला है ये, अथर्ववेद से आयुर्वेद निकला है।
इसलिए अथर्ववेद का उपवेद इसको बोलना चाहिए, क्योंकि अथर्ववेद के अंदर मेडिकल साइंस की नॉलेज मिलती है, आयुर्विज्ञान संबंधी सामग्री यहाँ पर मिलती है, इसलिए इसको अथर्ववेद का उपवेद बोला जाता है। ठीक है। फिर आयुर्वेद की परिभाषा आई कि आयुर्वेद क्या है, जिसके अंदर आयु का ज्ञान होता है। आयु चार प्रकार की, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। हितायु उसको बोलते हैं जो समाज का भला चाहता है, दान करता है, लोगों के साथ हिंसा नहीं करता है, लड़ाई नहीं करता है, मेंटली टॉर्चर नहीं करता है, बूढ़े लोगों की सेवा करता है, समाज सेवी होता है। अहितायु उसके अपोजिट है, जो लोगों को परेशान करता है, लोगों के धन को छीनने का प्रयास करता है, लोगों पर बलपूर्वक अत्याचार करता है। सुखायु क्या है, जो यंग है, ठीक है, यानी क्या कहते हैं, युवक हो, जो रोग रहित हो, जो पैसे वाला हो, धनवान हो, ऐश्वर्यवान हो, ज्ञानी हो, वो सुखायु। इसके अपोजिट जो वृद्ध हो, रोग से पीड़ित हो, जो बेसिकली गरीब हो, जिसके पास ज्ञान ना हो, जो जिसके पास जितेंद्रिय ना हो, इंद्रियां उसके वश में ना हो, कंट्रोल में ना हो, वो दुखेंद्रिय, वो दुखायु। तो जब हितायु और सुखायु मिलते हैं तो दीर्घायु, जब अहितायु और दुखायु मिलते हैं तो अल्पायु। ये जितनी बार मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, मोटिव यही है। आप चाहो तो रिवाइज खुद से भी कर सकते हो, लेकिन बार बार मैं रिवाइज इसलिए करवाता हूँ सारे लेक्चरों में, चीजें आपको याद हो जाए। फिर ये भी बताया था कि आयु क्या है, चार चीजों के कॉम्बिनेशन से बनती है। जैसे कार के अंदर चार व्हील्स, चार पहिए होते हैं। शरीर नंबर वन, नंबर टू इंद्रिय, नंबर थ्री मन, जिसको आप लोग सत्व बोलते हो, माइंड, नंबर फोर आत्मा। इन चारों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, आपका आयु बनती है। फिर नीचे अन्यत्र स्थान मतलब अनदर प्लेस पे क्या कहा गया, अनदर प्लेस पे तीन जगह से बता दिया कि शरीर, मन, आत्मा, इन तीनों से मिलकर आयु बनती है। त्रिदंड, इसलिए इसको पुमान या पुरुष बोलते हैं। तो कह रहे हैं यही चिकित्सा का विषय है, और इस पुरुष के लिए ही आयुर्वेद शास्त्र के उपक्रमों, उपक्रम मतलब ट्रीटमेंट प्रोसीजर, तो कहा गया है कि यही चिकित्सा का विषय है, और इस पुरुष के लिए ही आयुर्वेद के अंदर जितने भी ट्रीटमेंट प्रोसीजर बताए गए हैं उनका वर्णन किया गया, उनको वर्णित किया गया है। प्रश्न, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, ये एक एक लाइन इसलिए बता रहा हूँ कि किताब की भाषा आपको समझ में आ जाए। प्रश्न ये आता है कि इस आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, प्रयोजन मतलब एम, मोटिव, क्यों लाया गया। तो व्हाट इज द आयुर्वेद प्रयोजन, जो सबसे पहले आपको रटाया जाता है, प्रयोजनम च से स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर विकार प्रश्नम च, जो हर टीचर अपने मोटिवेशन सेशन में बोलता है कि आयुर्वेद ने आपको चुना है, आपने आयुर्वेद को नहीं चुना है, जो और पैथी होती हैं वो ठीक करती हैं, हमारा जो आयुर्वेद होता है ये स्वस्थ रोगी के, ये स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, रोगी को आरोग्य प्रदान करने का काम करता है। वही सारी बातें हैं, अभी सब आपको बता दूंगा, हालांकि आपको आता होगा। आयुर्वेदी संहिताओं में आयुर्वेद के मुख्य दो प्रयोजन बताए गए हैं। स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना, नंबर वन, मेन मेन मोटिव, जिससे वे किसी प्रकार से विकारों से ना घिर जाए। दूसरा मोटिव क्या होता है, विकारों से शमन करना। तो पहला उसकी हेल्थ को मेंटेन करो, दूसरा अगर कोई रोग आ जा रहा है तो उसकी उस रोग से रक्षा करना। ठीक है, दो धातु मलों में साम्यावस्था रखना। तो प्रयोजनम चास से मतलब प्रयोजन ये है इसका, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, कि स्वस्थ मतलब हेल्दी पर्सन के, स्वास्थ्य मतलब हेल्दी स्टेट की रक्षा करना, उसको प्रिजर्व रखना। तो पहला मोटिव इज हेल्दी व्यक्ति की हेल्दी स्टेट को प्रिजर्व रखना। दूसरा आतुरस्य विकार प्रशंसा, ये आतुर है, आतुर, आतुरस्य विकार प्रशंसा। आतुर मतलब जो पेशेंट है, डिसीज्ड है, उसके विकार या उसकी डिसीज को शांत करना, ठीक करना, क्योर करना। तो पहला किसी हेल्दी पर्सन के हेल्दी स्टेट को प्रिजर्व रखना, मेंटेन रखना। दूसरा कोई पेशेंट है, कोई डिसीज्ड पर्सन है, उसकी डिसीज को क्योर करना। तो दो प्रयोजन समझ में आया। प्रयोजनम चा से स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमन चा, चरक सूत्र 30, चरक के सूत्र स्थान के 30 चैप्टर में ये श्लोक मिल जाएगा आपको, ये रेफरेंस भी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट। तो आयुर्वेद का प्रयोजन बताया गया है कि रोगों से ग्रसित प्राणियों के रोगों को दूर करना, स्वस्थ प्राणियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, यही आयुर्वेद का क्या होता है, प्रयोजन होता है। ठीक है, और देखिए जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा है कि केवल रोग से रहित होने को स्वस्थ नहीं कहा जाता है। यानी अ पर्सन इज नॉट ओनली डिसीज फ्री नोन एज हेल्थी, यानी अगर सिर्फ उसको कोई रोग नहीं है तो उसको हेल्दी नहीं कह दोगे, उसका शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी ठीक होना जरूरी है। यानी पर्सन शुड बी फिजिकली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली फिट एंड फाइन, यानी नॉट ओनली फिजिकली बट आल्सो सोशली, इकोनॉमिकली एंड मेंटली आल्सो फिट। ठीक है, तो जब सब प्रकार से वो फिट होता है
तब उसको संतुलित स्थिति को हम लोग स्वास्थ्य बोलते हैं। यानी जब पेशेंट यानी हेल्दी कंडीशन इज नॉट अ मियरली अ एब्सेंस ऑफ डिसीज, इट इज द कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ मेंटल, सोशल, फिजिकल, इकोनॉमिकल फिटनेस। ये डेफिनेशन डब्ल्यूएचओ की मैंने आपको बोली, याद कर लेना ये आप लोग, ठीक है। तो ना किसी रोग के होने का, यानी अगर किसी के अंदर कोई रोग नहीं है तो आप उसको हेल्दी नहीं बोलोगे। वो सोशली, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली सब तौर पे फिट होना चाहिए। भाई डिसीज नहीं है लेकिन दिन रात यही सोचता रहता है क्या होगा क्या नहीं होगा, परेशान है, मेंटली इल है, तो आप उसको स्वास्थ्य नहीं बोलोगे। इसलिए आयुर्वेद में शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों का निदान और उपचार ट्रीटमेंट ब्रांचेस के हिसाब से बांटा गया है। तो डिसीज, ये डेफिनेशन में लिख रही है कि हेल्थ इज डिफाइंड एज स्टेट ऑफ सोशल, फिजिकल, मेंटल वेलबिंग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिसीज। ये डब्ल्यूएचओ ने दी है जो याद करनी है। फिर ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा जो आपको याद करना है। ब्रह्मा, पहले ब्रह्मा, ब्रह्मा ने भी याद किया, ब्रह्मा से पहले से है दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र। फिर इंद्र से चरक से संहिता का सीक्वेंस अलग है, अष्टांग हृदय का सीक्वेंस अलग है, सुश्रुत का सीक्वेंस अलग है। ये मैं आपको ट्रिक से अभी याद करा देता हूं। तो हम लोग यहां तक तो सेम ट्रिक है। बी डी ए इंद्र, बड़ा इंद्र, बड़ा इंद्र। चरक के अंदर आता है बड़ा इंद्र का भार, बड़ा इंद्र का भार, ठीक है, भार। और सुश्रुत के आता है बड़ा इंद्र का धन। अब देखो भाई, चरक की किताब, हर कोई चरक संहिता बोलता रहता है, चरक कितनी भारी होती है। तो बड़ा इंद्र का धन चरक के लिए, बड़ा इंद्र का धन नहीं भार, भारी है, बड़ा इंद्र का भार। बी से ब्रह्मा, डी से दक्ष प्रजापति, ए से अश्वनी कुमार, इंद्र से इंद्र, भार से भारद्वाज, और भार, आ से आत्र। तो ये तो चरक का याद हो गया। अब सुश्रुत का देखो, भाई सुश्रुत क्या है, सर्जन। सर्जन कैसे होते हैं, धनी। तो बड़ा इंद्र का धन, कितना इजीली याद हो जाता है सब। मेरी तो आदत है कि कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके हम लोग निमोनिक से याद करा दूं आप लोगों को। बी से ब्रह्मा, डी से दक्ष, ए से अश्विनी कुमार, इंद्र से इंद्र। बड़ा इंद्र तो सब में कॉमन है, धन से धनवंतरी, ठीक है, धनवंतरी। देख लो सुश्रुत का, बी डी ए, बड़ा इंद्र तो कॉमन है। फिर धनवंतरी संप्रदाय भी बोलते हैं शिशु संहिता वालों को, धनवंतरी। अभी शिष्य और याद कराऊंगा। चरक का देखो, बड़ा इंद्र तो कॉमन, फिर भारद्वाज और आत्र, यहां तक याद हो गया। अब देखो अष्टांग और भाव प्रकाश का एक सा है, यहाँ पे भार नहीं है। भाई अष्टांग हृदय किताब कैसी होती है, पतली सी होती है, भारी थोड़ी ना होती है। तो बस इसमें से भारद्वाज हटा दो, आत्र इसमें भी रहेंगे। तो ये आपका किसका आ गया, अष्टांग का आ गया। तो उधर लिख देते हैं अष्टांग का। बड़ा इंद्र आ, वही ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र और आ से आत्रेय। अब देखो पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य थे, अग्निवेश, भेल, जतुर्कर्ण, हारीत, पाराशर और क्षारपाणी, ठीक है। तो याद कर लो, आ भेजू, हा आ भेजू तुझे, आ भेजू हार पार छार, हार पार छार, कितनी इजी याद हो गई। आ से अग्निवेश, भे से भेल, जा से जतुर्कर्ण, हार से हारित, पार से पारासर, छार से छारपाणी। आ भेजू हार पार छार, कितना इजी हो गया। भाई चरक के पास जाओ, चरक कहेगा आ भेजू आर पार छार। ये आपने किसके याद करे हैं, पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य याद करे हैं। तो यहाँ पर भी काम हो गया और यहाँ पर भी काम हो गया। अग्निवेश से अग्निवेश संहिता जो आज चरक संहिता बोली जाती है, भेल से भेल संहिता, जतुर्वेद संहिता, हारी संहिता, पाराशर संहिता, क्षारपाणी संहिता। तो अग्निवेश संहिता को आज के डेट में हम लोग चरक संहिता बोलते हैं। ये लिख रहा है ना, अग्निवेश संहिता नाउ नोन एज चरक संहिता। तो आपको देखो यहाँ तक तो सबका याद हो गया। सुश्रुत का क्या है, बड़ा इंद्र का धन, सर्जन अमीर होते हैं, बड़ा ब्रह्मा, डी से दक्ष प्रजापति, ए से अश्विनी कुमार, इंद्र से इंद्र, धन से धनवंतरी। चरक का भारी किताब होती है, बड़ा इंद्र का भार, ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र,
भारद्वाज और इसके बाद आत्रेय। आत्रेय के 6 शिष्य तो मैंने आपको कैसे याद कराए, भेजू आ भेजू आर हार पार छार, आ भेजू हार पार छार। तो आ अग्निवेश, भेजू भेल चतुर्कर्ण, हार पार चार हारित पाराशर और छारपण। इस तरीके से हमने इसको भी याद कर लिया। अब इनके याद करने धन्वंतरी के। देखो, सुश्रुत, सुश्रुत तो याद कर लोगे एक नाम, सुश्रुत करबे, सुश्रुत करबे, औपौगव, औपौगव, सुश्रुत करबे औपौगव। औ दो पार है। सुश्रुत से सुश्रुत, कर से करवीर, वे से वेतरण, औ से ओपधैनव और औरव, पौ से पौष कलावत गोपुरक्षित। सुश्रुत करवे औ पौगव, सुश्रुत करवे औ पौगव। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, याद करने की ट्रिक्स है बस ये, ठीक है। तो एक बार चरक का, बड़ा इंद्र का भार, आत्र के 6 नाम थे, कैसे याद करे थे, आ भेजू आर पार छार। फिर हमने सुश्रुत करा, सुश्रुत करवे औ पौगव, सुश्रुत से सुश्रुत, कर से करवीर, वे से वेतरण, ओप धेनो औरव, पो से पोष कलावत, गौ से गोपुरक्षित। ये धन्वंतरी के 7 शिष्य थे। धन्वंतरी के 7 शिष्य हैं, आत्रेय के 6 शिष्य हैं जिसमें अग्निवेश मेन है, और धन्वंतरी के 7 शिष्य में सुश्रुत मेन है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि आयुर्वेद की जो ज्ञान परंपरा है, ये परम पिता ब्रह्मा से प्रारंभ होती है। ब्रह्मा का नाम स्वयंभू है, अर्थात उन्हें किसी ने नहीं बनाया है, अपितु सारे के सारे प्राणी ब्रह्मा से ही आए हैं। ब्रह्मा को यहाँ पे स्वयंभू बोला गया है क्योंकि ब्रह्मा को किसी ने नहीं बनाया, ब्रह्मा से ही सब लोग आए हैं। इसलिए आयुर्वेद शास्त्र शाश्वत होने के कारण ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि भाई ब्रह्मा के समय से, यानी इसलिए इसकी हमें स्टार्टिंग पता ही नहीं है। यहाँ पर उत्पन्न होने का तात्पर्य है प्रकट होना। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया या ब्रह्मा जी से आया, ब्रह्मा जी ने उसका स्मरण किया। तो ब्रह्मा आयत्या प्रकटम आयुर्वेदम प्रजापति, ब्रह्मा ने आयुर्वेद का उपदेश दिया, बताया। वेदों में रुद्र, अग्नि, वरुण, इंद्र, इनको देव विषक कहा गया है। यजुर्वेद में रुद्र को प्रथम चिकित्सक, भगवान शिव को प्रथम चिकित्सक कहा गया है। तो ध्यान रखेंगे कि वेदों के अंदर इन सबको देव विषक कहा है, और यजुर्वेद में रुद्र को प्रथम चिकित्सक कहा गया है। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर अश्विनी कुमारों के द्वारा रोग का निवारण प्राप्त होता है, कि किस तरीके से रोगों का निवारण हो सकता है, ये ऋग्वेद में बताया गया है। अथर्ववेद में 4 प्रकार की चिकित्सा पद्धति बताई गई है, 4 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, आर्थवर्णी, आंगीरसी, देवी और मानुषी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, देवी, मानुषी, आंगिरसी, अथर्वणी, ये अथर्ववेद में 4 प्रकार की बताई है। ऋग्वेद में अश्विनी कुमारों के द्वारा रोगों का ट्रीटमेंट बताया है। औषधि और रोगों के वर्णन के कारण अथर्ववेद को भेषज वेद भी कहा जाता है, क्योंकि अथर्ववेद के अंदर काफी सारी मेडिसिन के बारे में, डिसीज के बारे में है, इसलिए इसको भेषज वेद, भेषज मतलब औषधि के बारे में इसके अंदर बताया गया, बोला जाता है। उसके अलावा वेद में चिकित्सा पद्धति को मंत्रों और यज्ञों के साथ समाहित किया गया है। वेद में चिकित्सा पद्धति को यंत्र और मंत्र की सहायता से बोला गया है। उपनिषद में ब्रह्मा के द्वारा चल करके सारे मानसिक रोगों का निदान यानी कॉज बताया गया है, ये सारी चीजें। और किस तरीके का आहार विहार करने से ये रोग आते हैं, और किस तरीके का आहार विहार करने से रोग चले जाते हैं, सब बताया गया है। स्मृति वगैरह में, स्मृतियों में कालखंड में, मतलब जो पहले के समय किताब वगैरह थी, उसमें नियमों के साथ आयुर्वेद को जोड़ा गया है। चरक संहिता मेनली काय चिकित्सा, यानी इसके अंदर मेनली मेडिसिन होती है चरक संहिता के अंदर। सुश्रुत के अंदर मेनली शल्य यानी ट्रीटमेंट होता है, और काश्यप के अंदर मेनली पीडियाट्रिक्स होती है। ये 2-4 पॉइंट लास्ट में याद करने के। तो बड़ा इंद्र का भार चरक के लिए, बड़ा इंद्र का धन सुश्रुत के लिए, और अष्टांग का तो कोई भार नहीं है, बड़ा इंद्र। सुश्रुत के लिए सुश्रुत करवे औ पौ गौ, कितना इजी याद हो गया, औ पौ गौ। और इसके लिए आ भेजूं हार पार छार। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है टॉपिक। उम्मीद है मजा आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। कोई डाउट हो डॉक्टर शशांक अग्रवाल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। टेक केयर, सी ऑल टूर। मिलते हैं कल, रिवाइज करके आइएगा।